Hello everyone, welcome to my channel Option Lab. This video is only for education purpose guys. देखा आज आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसा मूव किया। निफ्टी 146 पॉइंट और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 520 पॉइंट्स अपसाइड क्लोज हुआ है। रीज़न आज था कि आज बैंकों ने अच्छा मूवमेंट दिया। आईसीआईसीआई, कोटक बैंक, एक्सिस, एसबीआई और मतलब पीएसयू बैंक्स जितनी भी थी वो अच्छी एक मूवमेंट कर रही थी। एचडीएफसी जो बैंक था वो थोड़ा सा लिटिल बिट डाउन था, डाउन साइड मूव किया, बट ओवरऑल वो एक पॉजिटिव क्लोजिंग देके क्लोज हुआ है। ठीक है, निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में एक हैंगिंग मैन बना है। हैंगिंग मैन एक रिवर्सल साइन होता है, बट मैंने ये कंडीशन दी थी आपको कि अगर उसका ब्रेक वो डाउन साइड ब्रेक करता है, ठीक है, अगर वो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करता है तो ही हम उसको नीचे आते हुए देख सकते हैं। बट आज क्या हुआ उसने कि लो साइड ब्रेक नहीं किया और अप साइड क्लोजिंग दी, अप साइड ब्रेक करके पॉजिटिव क्लोज हुआ। ठीक है, आज का उसने मूवमेंट बहुत अच्छा दिया। पहले उसने ओपन हुआ, डाउन साइड मूव किया, बट वहाँ से अच्छा रिवर्सल हमने मार्केट में आते हुए देखा। और ओवरऑल क्योंकि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक जो हाई वेटेज बैंकें थी और उसको सपोर्ट देने के लिए कुछ आईटी के स्टॉक्स भी थे, रिलायंस भी था, तो उसकी वजह से निफ्टी ने एक न्यू हाई बनाया। ठीक है, बैंक निफ्टी और निफ्टी में हम लोगों ने न्यू हाई आते हुए बनते हुए देखा है। ठीक है, बात करते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट की। बैंक निफ्टी के चार्ट में आज क्या हुआ, कैसे मूव हुआ, मैंने आपको कल बताया था कि ये इनसाइडर कैंडल बना है। इनसाइडर कैंडल का हमें लो या हाई इस पे स्पेशली ध्यान रखना है। मैंने आपसे ये कहा था अगर लो ब्रेक होता तो हम ये ट्रेंड लाइन जो मैंने पहले भी आपको बना के बताया था, ये ट्रेंड लाइन तक हम मार्केट को आते हुए देख सकते थे। बट मैंने ये भी कहा था कि अगर इसका अपसाइड ब्रेक होता है तो मार्केट अपसाइड मूव कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको कहा था ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है और ये फ्लैग पैटर्न का जो स्टिक था वो ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट था। ठीक है, तो अगर ये ब्रेकआउट मिला है तो इसे भी 2000 पॉइंट्स अपसाइड मूव करना ही होगा। ठीक है, तो अपसाइड मूव किया तो ये अभी तक हमें 15 to 1600 पॉइंट्स ऑलरेडी वो मूव कर चुका है। यहाँ से मैं और 400-500 पॉइंट्स की रैली मार्केट में आते हुए देख रही हूँ। ठीक है, बट साइकोलॉजिकल लेवल हमारे पास आ रहा है 47,000। अब ये देखना है कि मार्केट 47,000 को टच करता है या नहीं। ठीक है, आते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे। 5 मिनट्स का चार्ट क्या कहता है। 5 मिनट्स के चार्ट में आज हमने देखा, मैंने आपको कल अपना जो प्रीवियस वीडियो था, ठीक है, जो मैंने आपको कल वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपसे कहा था कि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में था। 500 to 200, 300 का रेंज था। 300 पॉइंट्स का जो रेंज है वो अगर ब्रेक हुआ तो मार्केट में हम अच्छा मूव आते हुए देख सकते हैं। अब ये मूव अपसाइड आता है या डाउन साइड, ये मैंने आपसे कहा था। लेकिन मैंने ये भी कहा था आपको कि मार्केट ने जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया है, ठीक है, 660 अराउंड कुछ क्लोजिंग आई थी हमें, 45,660 अराउंड, ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। और इस लेवल के पास जब क्लोजिंग मिली है तो यह एक पॉजिटिव सिग्नल था। जैसे ही मार्केट इस लेवल से अपसाइड मूव किया, ठीक है, जैसे ही इस लेवल से अपसाइड मूव किया तो मार्केट में एक हमने शार्प रैली आते हुए देखी। ठीक है, ये हमारे पास एक रैली थी जो यहाँ से यहाँ तक आई। ये कंसोलिडेशन जोन है और यहाँ से हमने एक सडनली मार्केट में एक रैली आते हुए देखी। ठीक है, जैसे ये ब्रेक हुआ रेंज, ये रेंज जैसे ही ब्रेक हुई वैसे ही हमने मार्केट में एक सडनली रैली आते हुए देखी। ये कौन सा लेवल था, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया था कि 45,750 ये वाला रेंज। ठीक है, 45,775, सॉरी 750 नहीं, 775। ठीक है, अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो हमारे लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जैसे ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से अच्छा मूव कर सकता है। और इसमें हमने ये भी देखा है कि ये शार्प रैली हमें मार्केट में आते हुए देखी है।
ठीक है। अब इसका एक और रीज़न था कि आज पीसीआर रेशियो मॉर्निंग से ही पॉजिटिव था। ठीक है, पीसीआर, ठीक है, ये पॉजिटिव था। पीसीआर जो था वो मॉर्निंग से ही पॉजिटिव था। हमने बैंकों में बहुत अच्छा मूवमेंट देखा। मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट हाफ अगर हमारे पास कंसोलिडेशन जोन मतलब कंसोलिडेशन होता है अगर फर्स्ट हाफ में, तो हम एक ट्रेंडिंग मूव सेकेंड हाफ में देख सकते हैं। तो आज हमें वही देखने को मिला। ठीक है, एक्सपेरिमेंट। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे 45,500 का एक कॉल भी प्रोवाइड किया था। उसमें मैंने आपको जो लेवल दिया था, देखिए आप उसमें ओपन करके, अगर नहीं देखा है तो आप ध्यान से देखिए मैंने क्यों दिया था, क्योंकि कंसोलिडेशन जोन में था और पीसीआर पॉजिटिव था और आईवी जो था वो बहुत हाई परसेंट उसका था। ठीक है, तो मार्केट में वॉलीटिलिटी आना तो पॉसिबल था ही। ठीक है, बट मार्केट को पॉजिटिव जाना भी पॉसिबल था। ठीक है, इसलिए मैंने आपको 45,500 का एक कॉल दिया था। उसका लेवल जो दिया था वो 500 अराउंड दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट अगर 775 को ब्रेक करता है 45,775 को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट को हम 46,000 अराउंड जाते हुए देख सकते हैं। अब कल क्या होगा हम इसकी बात करते हैं। कल क्या होगा, मार्केट अगर इस रेंज में कहीं ओपन होता है, ठीक है, किस रेंज में, आज का हाई, मैंने आपको एक लेवल भी दिया था कल अपने इसमें कि अगर मार्केट 46,120 को ब्रेक करता है तो जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो 46,228। ठीक है, 46,228। और आज का हाई आप देख सकते हैं 46,254 का बना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे लेवल कितने परफेक्ट रहते हैं कि 28 कहा था मैंने, उससे भी उसने 20 पॉइंट्स अप मूव किया। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि इससे ज़्यादा मैं अभी कल नहीं देख रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं ना कि मार्केट आज कहाँ ओपन हुआ, 700 के अबव। ठीक है, 700 अराउंड ओपन हुआ, मार्केट वहीं कंसोलिडेट हुआ 100 पॉइंट 200 पॉइंट्स, और जैसे इस लेवल को ब्रेक किया तो हमने मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट दिखा। ऑलमोस्ट आज मॉर्निंग से, मतलब आज डाउन साइड से मॉर्निंग का आज जो मूवमेंट आया है वो 700 पॉइंट्स का मूवमेंट हमने मार्केट में बैंक निफ्टी में आते हुए देखा है। तो जब 700 पॉइंट्स का मूवमेंट अगर मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है तो हम इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, क्योंकि इसके लिए बैंकों को भी सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन एचडीएफसी बैंक, आपने देखा होगा कि एचडीएफसी बैंक सुबह से ही सपोर्ट में नहीं था, वो बहुत वोलेटाइल था। पहले उसने डाउन साइड ब्रेक किया, अप साइड ब्रेक किया, फिर कुछ टाइम उसने कुछ 85 अराउंड, मतलब 1700 उसके अराउंड उसने कंसोलिडेशन किया था। तो अब ये अगर एचडीएफसी हाई वेटेज बैंक है, अगर वो बैंक अगर मूव नहीं करेगा तो एचडीएफसी बैंक निफ्टी अपसाइड मूव नहीं कर सकता। फिर भी कोटक बैंक, एसबीआई, एक्सिस, अपना आईसीआईसीआई, ये बैंकों ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। इस वजह से हमने एक मार्केट में बैंक निफ्टी में हाई बनते हुए देखा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि अगर मार्केट इस रेंज में कहीं ओपन होता है और अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो हमारे लिए जो लेवल रहेगा वो 46,000 का हमारे लिए जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो अब हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, अगर ये इस लेवल तक आता है और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे आप ये गौर से देखिए कि यहाँ पे एक एम पैटर्न हम बनते हुए देख सकते हैं। अगर ये एम पैटर्न कह सकते हैं आप, या फिर डबल टॉप। ठीक है, डबल टॉप पैटर्न अगर ये ब्रेक होता है तो ये जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन बनाई है, ये मैंने एक और ट्रेंड लाइन बनाई है, जो 1 डे वाली ट्रेंड लाइन है वो ये है, और ये मैंने एक 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे कैंडल जो ये लाइन बनाया है। ठीक है, तो हम यहाँ तक नीचे आते हुए मार्केट को देख सकते हैं। अब ये हमारे पास कौन सा लेवल रहेगा जहाँ से ये कंसोलिडेशन जोन से निकला था। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन से ही अगर बाउंस हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक भी करता है तो भी हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा वो 45,775 का रहेगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा मैं डाउन साइड
नहीं देख रही हूँ। मेरे जो लेवल है अभी भी अपसाइड के ही हैं, क्योंकि बैंक के अभी भी और मूवमेंट दिखा सकती है। ठीक है, बैंकों ने तो अभी स्टार्ट ही किया है चलना, फिर भी HDFC ने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया है, वो तो एक रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, SBI का और कोटक बैंक का तो मैंने आपसे कहा था। HDFC बैंक और SBI का तो मैंने आपसे कहा भी था कि ये इसमें एक पॉजिटिव कैंडल ड्रॉ हुई है, पैटर्न बना है, तो ये मार्केट को और ऊपर की तरफ ले जा सकता है। ये मार्केट को अगर आप ऊपर की साइड ले जा सकता है तो हमारे जो लेवल आ रहे हैं, आज के जो हाई है 46,254 का, अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो 46,388 and then 46,444 and next 46,555 का। ठीक है, मतलब 110 पॉइंट्स का जो हर स्ट्राइक प्राइस पे अपसाइड का मूव है, हम मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लेवल है, मैंने ये आपको लिख दिए हैं लेवल कि मार्केट अब कल कैसे मूव कर सकता है। ठीक है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि मार्केट इसी रेंज में कहीं ओपन होना चाहिए। अगर वो गैप अप ओपनिंग होता है तो हम पहले उसे देखेंगे, प्राइस एक्शन पे देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 दिन से गैप अप ओपनिंग हो रहा है और कल तो वीकली एक्सपायरी भी रहेगी, तो हमें उस पर भी ध्यान देना है गाइस। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल यही है, इन पे ध्यान दीजिए, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू।